साहब और अस्मा जी, आप दोनों अभी थोड़ा सा बकरा ईद के बारे में बता सकते हैं? कैसे ये त्योहार मनाया जाता है? बकरा ईद को ईद उल अज़हा कहते हैं, जो हज़रत इब्राहीम की सुन्नत है और ईद उल फितर के पूरे 2 महीने के बाद मनाई जाती है, जिसमें हम बकरा ज़िबा करते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर लोग थैंक्सगिविंग मनाते हैं, इसी तरह हम लोग बकरा ईद मनाते हैं, जिसे ईद उल अज़हा कहते हैं। बकरा कटता है, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और सब मिलके खाते हैं। और उसमें भी सब ख़वातीन नए कपड़े पहनती हैं, उस सुन्नत को याद करती हैं और सब बड़े इकट्ठे होते हैं, सब एक ही टेबल पे बैठ के, एक ही दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं। आप लोग यहाँ पर कैसे बकरे की कुर्बानी करते हैं? क्या बकरे की कुर्बानी कर सकते हैं यहाँ पर भी? अभी भी अमेरिका में मेरा भाई जाता है फार्म पे और वहाँ पे उसे काटते हैं। और फिर वहीं पे सब लोग जो हैं बारबेक्यू करते हैं और बाज लोग घर लेके आते हैं और 1-2 दिन बाद दोस्तों के लिए खाने पकते हैं। बाज मर्द होते हैं, वो कहते हैं कि सुन्नत है कि खुद काटो। हम अब यहाँ पे तो जो नहीं काटना जानते वहीं चले जाते हैं। बकरे ईद पे जो कुर्बानी होती है, क्या वो सारे मुसलमानों का फर्ज होता है? कुर्बानी उन लोगों पे फ़र्ज़ है जो जिनकी हैसियत अच्छी है, जो कर सकते हैं। और इसका मकसद भी यही होता है कि गरीब जो हैं गोश्त खा सकें। जो गरीब लोग होते हैं वो सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद इसे डब्बों में रख लेते हैं और फिर वो बाद में पका के खाते रहते हैं। हर घर के अंदर जो है नौकर कह देते हैं कि हमें इतना गोश्त चाहिए, मुझे सिरी चाहिए, तो वो आके ले जाते हैं अपना हिस्सा। और हमारी वालदा ने क्या किया हुआ, एक फ्रीज़र रखा हुआ, उसमें वो गरीबों का हिस्सा जितना बढ़ गया एक्स्ट्रा रख देती हैं और फिर वो बाद में बांटती रहती हैं। एक गाय की कुर्बानी देने के बाद गोश्त को कैसे बांटा जाता है? गाय के अंदर 7 हिस्से होते हैं। आप जो हैं एक हिस्सा नहीं होता, 7 लोग मिलके एक गाय करा सकते हैं और वो 7 हिस्सों में बंटती है और वो बेइंतहा गोश्त होता है। अब बकरे का एक ही हिस्सा होता है, कुर्बानी के अंदर एक बंदे के नाम का होता है। किन किन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है? ऊंट भी कराते हैं लोग। ऊंट में भी शायद 7 ही हिस्से होते हैं जहाँ तक मुझे याद है, और इसमें से मुर्गी शामिल नहीं है। बकरा है, दुम्बा है और ऊंट है और गाय है। अगर आपको यहाँ से अपने हिस्से का गोश्त लेना है तो आप कैसे लेती हैं? क्या पैसे वगैरह भेजकर भी अपने हिस्से का गोश्त लिया जा सकता है? अपने घर फ़ोन कर देती हूँ कि मैं पैसे भिजवा दिए, तो हमारे घर में एक गाय आई, इसे कहा मुझे 2 हिस्से दे दीजिए। 2 हिस्से मेरे थे, 2 मेरे भाई के थे, उसका और उसकी बीवी का, एक मेरे अम्मा अब्बा का और एक मेरा भाई जिसकी शादी नहीं हुई है। तो ये पूरे मिला के 7 हिस्से हो गए। जब गोश्त बटेगा तो हिस्सों में बटेगा, हर हिस्से में अगर रान है तो उसके 7 हिस्से होंगे। बराबर बराबर जो मैं पूरा हिस्सा है मैं लूँगी, मेरी उस हिस्से में से मैं एक हिस्सा अपने घर रखूँगी, एक दोस्त अहबाब को दूंगी और एक गरीबों को दूंगी। हर हिस्से को फिर से आप 3 भागों में बांटेंगे, है ना? जी। आपकी हैसियत अच्छी है तो आप सारे हिस्से भी दे सकते हैं। पूरी गाय आप खरीद सकती हैं, है ना? हाँ, पूरी। कुर्बानी किया गया जानवर कैसा होना चाहिए? ईद पे ऐसा पसंद किया जाता है जो खूबसूरत हो, देखने में अच्छा लगे, क्योंकि आप ये कुर्बानी कर रहे हैं, उसके कोई जिस्म पे ज़ख्म ना हो और बीमार ना हो, देखने में सेहतमंद हो, अच्छा लगे और आप शुक्राने के तौर पे कि अल्लाह ने हमें इतना दिया है, आप कुर्बानी करते हैं। ये ईद उल अज़हा और ये हज क्या है? ईद उल अज़हा हज के अगले दिन होती है।
तो जो लोग हज कर रहे होते हैं वो वहीं पे कुर्बानी करते। हज जो है मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। ये सब पे फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ उन लोगों पे फ़र्ज़ है जिनकी इतनी हैसियत है कि वो ज़िंदगी में एक दफ़ा मक्का और मदीना जा सके। हज का मतलब है मक्के और मदीना जाना, और वहाँ पे मक्के में खाने काबा के गिर्द 7 दफ़ा तवाफ़ करते हैं, वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ पे हज मनाते हैं। और मक्के से फिर मदीना जाते हैं जहाँ हज़रत मोहम्मद का मकबरा है, और वहाँ पे जाके हाज़री देते हैं और दुआएं मांगते हैं। मक्के से मदीना तक का रास्ता कितना लंबा होता है? मक्का से मदीना 1.5 या 2 घंटे का रास्ता है। और पहले लोग मक्का जाके खाने काबा का तवाफ़ करते हैं और फिर वहाँ से सब मदीना जाके रसूलुल्लाह के मकबरे पर हाज़री देते हैं। आप कभी हज के लिए गए हैं? ये उम्रा क्या होता है? नहीं, मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। अस्मा जो है उम्रा कर चुकी हैं। उम्रा जो होता है वो वही चीज़ होती है जो हज होती है, लेकिन हज आपको हज के दिनों में करना पड़ता है, जबकि उम्रा आप साल के किसी भी वक्त जाके कर सकते हैं। पाकिस्तान से जब भी लोग हज के लिए जाते हैं, सरकार की तरफ से कैसा इंतज़ाम किया जाता है? क्योंकि हज जो है लाखों की तादाद में लोग जाते हैं, तो हुकूमत जो है इसके लिए ख़ास इंतज़ाम करती है। उसके लिए ख़ास फ़्लाइट्स का इंतज़ाम होता है, पानी के जहाज़ का ख़ास इंतज़ाम होता है, और बाज़ लोग तो गाड़ियों में बैठ के बहुत लंबे रास्ते से ईरान, इराक़ और कुवैत से होते हुए सऊदी अरेबिया जाना पसंद करते हैं। तो कई काफ़िले बनते हैं उसके लिए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत की। उसकी एक अलग मिनिस्ट्री बनाई हुई है जो ये सारी जिम्मेदारी पूरी करती है हज के वक्त पे। ये सब कुछ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फित्र के 2 महीनों बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और कैसे? बकरा ईद और थैंक्सगिविंग के बीच क्या फर्क है? बकरा ईद पर जिस जानवर की कुर्बानी होती है उसके गोश्त को कैसे बांटा जाता है? बकरे की कुर्बानी किन किन मुसलमानों का फर्ज है? बकरे ईद का खास मकसद क्या हो सकता है? अस्मा जी के घर में जब गाय कटती थी तो उन्होंने अमेरिका में रहकर पाकिस्तान से अपने हिस्से को कैसे लिया था? कुर्बानी किया गया जानवर कैसा होना चाहिए? मुसलमान लोग हज के लिए कहां-कहां जाते हैं और हज में क्या करना होता है? पाकिस्तानी हुकूमत हज के लिए जाने वाले लोगों को कैसी सुविधाएं देती है?